फ्रेंड, इस वीडियो में हम मेडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास को कवर करेंगे, जो 712 से लेके 1857 तक का जो हिस्ट्री है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेडिवल इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड है, जो 712 से लेके 1206 एडी तक होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक होता है और मोहम्मद गौरी जो 1206 में अटैक करता है, वहां तक के बीच का जो समय है वो अर्ली मेडिवल पीरियड होता है। फिर उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड है, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला दिल्ली सल्तनत है, जो 1206 से लेकर 1526 तक है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और बहलोल लोधी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड का दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड का हो जाएगा। फिर उसके बाद लेटर मेडिवल का दूसरा पार्ट मुगल पीरियड है, जिसमें 1526 से लेके 1707 और 1857 तक का जो हिस्ट्री है, जिसमें बाबर का अटैक से लेके बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम से लेके बहादुर शाह जफर तक का पूरा इतिहास का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जो 712 से लेके 1712 और फिर उसके बाद 1857 तक रहेगा। तो सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो ये 712 से लेके 1206 एडी तक होता है, जिसमें सबसे पहला अटैक अरब कंट्रीज के मुस्लिम्स के द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम होता है, जो 712 एडी में इंडिया पे अटैक करता है। फिर उसके बाद तुर्क्स का सेकंड अटैक होता है इंडिया में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसमें सबसे पहले महमूद गजनवी जो हमारे इंडिया पे 17 बार अटैक करता है, जिसमें सबसे पहला अटैक 1001 में करता है और सबसे लास्ट अटैक जो सोमनाथ के मंदिर गुजरात पे करता है 1025 में। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का अटैक होता है 1191-92, जो पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पहला दिल्ली सल्तनत रहेगा, जो 1206 से लेकर 1526, और फिर दूसरा मुगल पीरियड रहेगा, जो 1526 से लेके 707 तक अर्ली मुगल पीरियड रहेगा। और फिर इसके बाद 1707 या 1712 से लेके 1857 जो लेटर मुगल पीरियड रहेगा, जो बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक एंड होगा। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला अटैक होता है अफगान मुस्लिम्स के द्वारा, जो सेकंड अटैक होता है मुस्लिम का, सेकंड अटैक ऑफ मुस्लिम इन दिल्ली सल्तनत, जिसमें सबसे पहला गुलाम जो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये 1206 में दिल्ली पे अटैक करता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये हमारा सेकंड मुस्लिम अटैक हो जाएगा। फिर उसके बाद मुगल्स का अटैक होता है हमारे इंडिया पे, जिसमें बाबर 1526 में हमारे इंडिया पे अटैक करता है, और फिर इसके बाद लेटर मुगल पीरियड का टाइम पीरियड शुरू होता है, और ये बहादुर शाह जफर तक 1858 तक चलता है। तो सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो ये 712 से लेके 1206 एडी तक रहेगा, जिसमें पहला अरब इन्वेजन होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो 712 एडी में होता है, और ये हिंदू किंग दाहिर को हराता है और इंडिया में अपना कब्जा जमाता है। फिर उसके बाद इसके नाम पे एक बुक लिखी जाती है चचनामा, जो कि पहली अरबिक लैंग्वेज में लिखी जाती है, फिर इसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन लैंग्वेज में बाय अली बिन अबुल बकर कूफी के द्वारा। दूसरा अटैक टर्किश इन्वेजन होता है, जो 1000 से लेके 1027 एडी तक होता है, जिसमें पहला अटैक महमूद गजनवी के द्वारा होता है इंडिया पे 1000 एडी में। तो फर्स्ट अटैक ऑफ तुर्क इन इंडिया महमूद गजनवी बाय महमूद गजनवी इन 1000 या 1000 एडी, जो कि 17 बार में पहला अटैक होता है, और सबसे लास्ट अटैक होता है 1025 में। तो ये सोमनाथ के मंदिर पे होता है गुजरात में, जो कि सोमनाथ गॉड को डेडिकेटेड है। तो ये 1025 में 17वां सबसे लास्ट अटैक होता है। फिर उसने एक बुक ऑथर की थी, किताबे हुल एंड तहकीक हिंद, जो कि अरबिक लैंग्वेज में थी। फिर इसके बाद टर्किश इन्वेजन सेकंड होता है महमूद मोहम्मद गौरी के द्वारा,
जो 1000 से लेके ये बेसिकली 1027 से लेके 1092 तक होगा। यहाँ पे गलत मेंशन हो गया। तो 1051 एडी में सबसे पहला बैटल होता है तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हारता है। तीसरा बैटल चंदावर का होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और जयचंद को हराता है 1194 में। फिर उसके बाद 1206 एडी में मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है खोखर के द्वारा। लेटर मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो 1206 से लेकर 1707 एडी तक हो जाएगा, जिसमें हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला दिल्ली सल्तनत रहेगा जो 1206 से लेकर 1526 एडी तक, जिसमें 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, जिसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक रूल करता है। खिलजी डायनेस्टी में के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी हैं, जिसका रूल 1290 से लेकर 1320 तक होता है। तीसरी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर खिज्र खां हैं और 1414 से लेकर 1451 एडी तक खिलजी डायनेस्टी का रूल होता है दिल्ली सल्तनत। चौथा रूल तुगलक डायनेस्टी के द्वारा होता है, जिसके फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक हैं, जो 1320 से लेकर 1414 तक रूल करता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे लोधी डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1526 तक रूल करता है, जब बाबर अटैक करता है और फिर वो इब्राहिम लोधी को हराता है, जो कि लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का। फिर उसके बाद मुगल काल शुरू होता है, जो 1526 से लेके 1707 तक चलेगा, जिसमें सबसे पहला अटैक मुगल्स के द्वारा होता है, मुस्लिम्स के द्वारा, जिसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में अटैक करता है। यहाँ पे डेट गलत मेंशन हो गया, 1526 से लेके 1530 होगा। फिर उसका बेटा हुमायूं आता है, सन ऑफ बाबर, 1526 से लेके 40 तक रूल करता है। फिर 1545 से लेके 1555 तक बाबर का रूल होता है। और 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी का रूल होता है, जिसका बचपन का नाम फरीद था। फिर उसके बाद अकबर आता है, अकबर द ग्रेट, जो 1556 से लेकर 1605 तक रूल करता है। फिर उसका बेटा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और बहादुर शाह टू। तो ये बेसिकली हमारे अर्ली मुगल्स हैं। इसके बाद लेटर मुगल्स को भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद लेटर मिडिल पीरियड है, जो 1206 से लेकर 1707 एडी तक रहेगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड रहेगा। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, जो 1206 से लेकर 1526 एडी तक का टाइम पीरियड, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश है, जो 1206 से लेकर 1290 एडी तक रहेगा, और जिसके फाउंडर और सबसे पहला किंग एंड फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका रूल 4 साल का होता है, 1206 से लेकर 1210 तक। वो टर्किश रूल को इंडिया में स्टेब्लिश करता है और बहुत ही उदार राजा होने के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। और उसका कैपिटल लाहौर में था, जो अभी पाकिस्तान में है, और उसने 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में कंस्ट्रक्ट किया था। और दिल्ली में उसने इस्लाम की फाउंडेशन की थी, और सबसे पहला मस्जिद विच बिल्ट ऑन इस्लामिक मेथड्स दिल्ली में बनवाया गया था। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, जिसका रूल 1296 से लेकर 1316 एडी तक है, जिसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहला इंपीरियलिस्ट किंग था, साम्राज्यवादी राजा सिकंदर ए शाही, और जिसे हम सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को उसके मार्केट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, और उसने हाउस घाट, अलाई दरवाजा, सिकरी फोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेकर 1414 एडी, जिसके फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक, जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1391 एडी तक है, जिसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो ब्रॉन्ज और ब्रास मेटलॉइड्स का बना हुआ था।
फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है जो 1391 से लेकर 1388 एडी, जिसने जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद 1398 एडी, तैमूर लंग अटैक इन इंडिया इन द टाइम पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेकर 1491 एडी, जिसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी नहीं होगा, खिज्र खां होगा यहाँ पे, ठीक है, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर। फिर उसके बाद मुबारक शाह, और उसके बाद मोहम्मद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन आराम शाह, ये हमारे सैयद डायनेस्टी के रूलर्स। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो 1451 से लेकर 1526, जिसका फाउंडर बहलोल लोधी था जो 1451 से लेकर 1489 तक रूल करता है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी और 1489 से लेकर 1517 तक, और सबसे लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज इब्राहिम लोधी जो 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में रूल करता है। फिर उसके बाद मुगल पीरियड शुरू होता है 1526 से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अटैक से, जो 1526 में इब्राहिम लोधी को हराता है और मुगल सल्तनत को एस्टेब्लिश करता है इंडिया में, जिसका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 4 साल का होता है। फादर साइड से वो तैमूर को बिलोंग करता था और मदर साइड से वो चंगेज खां को बिलोंग करता था। बाबर बिलोंग्स टू फरगना उज्बेकिस्तान, जो कि फरगना उज्बेकिस्तान का निवासी था। पहला बैटल होता है पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीतता है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ खानवा 1527 बाबर और राणा संगा। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 बाबर और मेदिनी रॉय। बैटल ऑफ घाघरा 1529 एडी, जिसमें बाबर जीतता है महमूद लोधी को हराकर। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर ऑथर्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इन टर्किश लैंग्वेज, अपनी खुद की आत्मकथा उसने टर्किश लैंग्वेज में एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम टुजुक बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अबुल रहीम खान ने खाना तुजुक बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। उसका बेटा हुमायूं आता है, जिसका रूल 1530 से लेकर 1540 तक होता है, और फिर उसके बाद वो भाग जाता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और फिर से बाद में आता है 1545 से लेकर 1555 एडी तक रूल करता है। तो फर्स्ट अटैक एंड फाउंडर ऑफ मुगल मुस्लिम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तो हो ही गया। तो अब हुमायूं के युद्ध को देख लेते हैं। बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में होता है, हुमायूं और फरीद शेर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं जीतता है। बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज का जो 1540 में होता है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को हराता है। आफ्टर द बैटल हुमायूं लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू ईरान। बैटल इस युद्ध के बाद हारने के बाद हुमायूं भाग जाता है ईरान के क्षेत्र में, ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जो कि ईरान बेसिकली। 1541 में हुमायूं मैरिड टू हमीदा बानो बेगम, और फिर उसका बेटा अकबर बॉर्न होता है 1542 में। फिर उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद या बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है 1555 में, हुमायूं और सुर डायनेस्टी बेसिकली शेर शाह सूरी के बीच में। और सूरी डायनेस्टी का कोई दूसरा रूलर होगा, क्योंकि 1545 में तो शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है लाइब्रेरी से उतरते हुए, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा हुमायूं के नाम पे एक बुक ऑथर किया। फिर उसके बाद हुमायूं के टॉम दिल्ली में है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड, which was constructed by हाजी बेगम। The chief architect of हुमायूं टॉम was मिर्जा ग्यात बेग। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं, जिसका रियल नाम फरीद था, जो 1540 से लेकर 1545 5 साल तक मुगल पीरियड में रूल करता है, जिसके बचपन का नाम फरीद था और बहार खान लोहानी ने उसे शेर शाह की उपाधि दी थी। शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे 1 या जीटी रोड को कंस्ट्रक्ट किया था।
जिसे हम नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान के काबुल से लेके पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक है। शेर शाह इश्यूड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, पहला रुपया जो कि सिल्वर कॉइन था और दूसरा ड्रैम जो कि कॉपर कॉइन था। शेर शाह कंस्ट्रक्टेड मेनी सराय एंड पुराना किला इन दिल्ली। आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज शेर शाह फाउंडेड सूरवंश इन दिल्ली। कन्नौज के युद्ध के बाद शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना दिल्ली में की थी। दिस वॉज द सेकेंड अफगान डायनेस्टी इन दिल्ली। ये सेकेंड अफगान डायनेस्टी था दिल्ली में। शेर शाह डाइड इन फोर्ट ऑफ कलिंगर आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर। तो कलिंगर के युद्ध में जब कोई तोप ब्लास्ट करता है तो तोप के ब्लास्ट करने के साथ शेर शाह उसके बगल में ही होता है, तो इस तरीके से ब्लास्ट होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। शेर शाह का मकबरा सासाराम के बिहार में है, जो किसी लेक के किनारे अवस्थित है। फिर उसके बाद मुगल पीरियड का सबसे मोस्ट पावरफुल किंग अकबर, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है, जो 1556 से लेकर 1605 सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड अकबर का होता है, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 पाकिस्तान के अमरकोट में होता है, जो कि सिंध प्रोविंस में आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। जिसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1555 को होता है, जो कि कलिंगर पंजाब में एट द एज ऑफ 13 ईयर 4 मंथ। तो बेसिकली 13 साल की एज में हेमू को हराने के बाद जो पहला सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, अकबर जिसका कमांडर बैरम खान होता है और हेमू को हराने के बाद इसका कोरोनेशन होता है 13 साल की एज में। फ्रॉम 1556 से लेकर 60 ही वॉज अंडर बैरम खान। तो बैरम खान के नेतृत्व में ये युद्ध जीतता है और उसके अंडर में अभी अकबर 13 साल का होता है। फिर उसके बाद 1560 से 62 ही वॉज अंडर महामंगा। तो महामंगा इसकी बड़ी अम्मी थी, उसके अंडर उसके संरक्षण में अकबर होता है। पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ अकबर, जिसमें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में। अकबर और उसके कमांडर बैरम खान और हेमू जो हिंदू किंग था इंडिया का, जिसमें हेमू को अकबर के कमांडर बैरम खान के द्वारा हरा दिया जाता है। फिर उसके बाद गुजरात एक्सपेडिशन होता है 1572 में, जिसमें अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। तो युद्ध के बाद डिफीट करने के बाद वहां बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनाया जाता है अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। वर्क्स ऑफ अकबर की बात करें तो 1562 में स्लेवरी दासता का अंत हो गया था, 1563 में तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया गया था और 1564 में जजिया टैक्स जो मुस्लिम पे जो केवल हिंदू पे लगने वाला टैक्स था, मुस्लिम को छोड़ के उसको हटा दिया गया था अकबर के द्वारा। 1571 में कंस्ट्रक्शन ऑफ फतेहपुर सिकरी फोर्ट आगरा में कंस्ट्रक्शन हुआ था 1571। 1575 में बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन होता है आगरा फतेहपुर सिकरी में, और इबादत खाना का एस्टेब्लिशमेंट होता है जो रिलीजियस पर्पस के लिए बेसिकली था। और 1589 में डिक्लेरेशन ऑफ महाराज नामा का डिक्लेरेशन होता है। 1582 में दीन इलाही रिलीजियस ऑफ गॉड एंड डिवाइन फेथ का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1582 में। फिर उसका पुत्र जहांगीर आता है, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम होता है, जो 1605 से लेके 1627 एडी तक रूल करता है, जिसके टाइम पीरियड में विलियम हॉकिंस जो ब्रिटिश का था, वो इंडिया में आया था ट्रेड के लिए। सबसे पहले लैंड रूट से आता है विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के टाइम पीरियड में आता है, और फिर उसके बाद सी रूट के थ्रू में पता है कि वास्को डी गामा आता है। तो इसका बर्थ प्लेस फतेहपुर सिकरी है, 31 अगस्त 1569 को होता है। एम्परर जहांगीर वाज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1605 अंटिल डेथ ऑफ 1627। तो 21 साल तक का रूल होता है। पाकिस्तान और इंडिया जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों आता है, वहां पे जहांगीर का रूल होता है। तो ये मुगल एम्पायर का अकबर के बाद दूसरा। ही वॉज द सन ऑफ एम्परर अकबर एंड द फादर ऑफ एम्परर शाहजहां। अकबर का पुत्र था और शाहजहां
इसका बेटा था, जो इसके ठीक बाद शाहजहां का रूल आता है। उसे आर्ट और नेचर के लव के लिए जाना जाता है, जिसे हम एक अच्छा रूलर के रूप में देखते हैं, जहांगीर को। अकबर के बाद और भी मुगल, जो अर्ली मुगल पीरियड में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर को देखा था, जिसका टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक होता है। फिर उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627, ठीक उसके बाद शाहजहां 1627 से लेकर 1658, जिसने अपने पत्नी मुमताज के यादगार में ताजमहल को एस्टेब्लिश किया था आगरा में, जो कि आगरा में लोकेटेड है। शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो 1658 से लेकर 1707 तक का टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जो 1707 से लेकर 1712 तक का टाइम पीरियड। तो ये जितने भी रूलर्स हैं बाबर से लेकर बहादुर शाह फर्स्ट तक, जो कि 1526 से लेकर 1712 तक, ये हमारे अर्ली मुगल्स हैं, जो कि 1500 लेकर 1712 तक का टाइम पीरियड। फिर उसके बाद लेटर मुगल्स होते हैं, जो 1707 या 1712 से लेकर 1857 तक का जो टाइम पीरियड, जिसमें सबसे पहला रूलर बहादुर शाह फर्स्ट। फिर उसके बाद जहांदार शाह फर्रुखसियार, रफी उद दराजत शाह जहां टू, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर टू, शाहजहां 3, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिसे ब्रिटिश के द्वारा हरा दिए जाने के बाद बर्मा भेज दिया गया था। तो बर्मा में उसको देश निकाला, एग्जाइल कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जितने भी लेटर मुगल्स हैं, ये सब वीक रूलर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम पीरियड में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका कोई इम्पोर्टेंस या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं होता। हालांकि ये लेटर मुगल पीरियड के मुगल्स हैं, जो कि वीक रूलर्स, इसमें मोस्ट ऑफ द रूलर्स काफ़ी वीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमने अर्ली मुगल्स में बाबर, हुमायूं और अकबर को देखा था। फिर उसके बाद जहांगीर को भी डिस्कस किया था। उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ये हमारे अर्ली मुगल्स में आ जाएंगे, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जिसको हमने डिस्कस किया था। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.